सही बंधु, अगर आप ठगी, बेईमानी और चोरी के कमाए हुए धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो आप बहुत बड़े संकट में हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे होते हैं। सूर्यास्त का समय था, युद्ध भी रुक चुका था। भगवान कृष्ण पांडवों और द्रौपदी के साथ पितामह के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर भीष्म पितामह को सभी प्रणाम करते हैं और कुशल पूछते हैं। भीष्म पितामह धर्म और नीति और ज्ञान की बातें करने लगते हैं। इस पर द्रौपदी कहती हैं, पितामह, आज आप धर्म और नीति की बातें कर रहे हैं। उस दिन धर्म और नीति और ज्ञान कहाँ चला गया था आपका, जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था? पितामह ने कहा, बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, जो पाप से कमाया गया था, अधर्म से कमाया गया था। और उस अन्न को खाकर जो मेरा खून बना था, वो मुझे धर्म, अधर्म, उचित और अनुचित समझने नहीं दे रहा था। और आज जब अर्जुन ने अपने बाणों से मेरे शरीर को छलनी कर दिया तो मेरे शरीर का सारा लहू बह गया, मेरे शरीर का सारा खून निकल गया। इसलिए आज मुझे धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित समझ आ रहा है। इसलिए मैं धर्म, नीति और ज्ञान की बातें कर रहा हूं, क्योंकि मेरे शरीर से वो पाप और अधर्म का खून निकल चुका है। उस दिन वो पाप की कमाई, अधर्म की कमाई का जो अन्न मैंने खाया था, वो मुझे उचित, अनुचित, धर्म और अधर्म समझने नहीं दे रहा था। जी हाँ, तो ये प्रसंग हम लोगों को क्या शिक्षा देता है? जैसा खाएं अन्न वैसा हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे हुए बानी। तो हम लोग जो ठगी, बेईमानी, चोरी से कमाए हुए धन का अन्न खाते हैं, वो हम लोगों की स्थिति खराब कर देता है। हम लोगों के शरीर में जो खून बनता है वो पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। और हम लोग धर्म और नीति की बातें नहीं समझ पाते। धर्म और नीति की बातें समझने के लिए ईमानदारी से कमाया हुआ अन्न जो खाता है वही समझ पाता है, नहीं तो बेईमानी से कमाया हुआ धन खाने वाला धर्म और नीति की बातें, उचित और अनुचित, कभी नहीं समझता। गलतियां कितनी भी हो उसकी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता कि हमारी गलती। तो हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी और मेहनत से कमाए हुए धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। तो शाही बंदी,